हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल अभय ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब पर एक सेशन स्टार्ट किया है जिसमें मैं आप लोगों को जनरल एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम बता रहा हूं कि नंबर सिस्टम में कैसे कैसे क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने पिछले कक्षा में बताया था कि लास्ट डिजिट ऑफ पावर, और फिर उसके बाद कल के सेशन में बताए थे कि जो और कोई फैक्टोरियल में संख्या दिया हुआ है और उसका जो वैल्यू आएगा उसमें जीरो का कितना संख्या है उसको बताना था। तो मैंने उसको कल क्लियर बता दिया था, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी मैं आशा करता हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ जनरल एप्टीट्यूड में फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर। फ्रेंड्स, फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर में है, पहले हम कंपोजिट नंबर समझेंगे। कंपोजिट नंबर होता क्या है? फ्रेंड्स, कंपोजिट नंबर जैसे हम जिसका दो फैक्टर हो, दो फैक्टर होगा वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। दो फैक्टर्स जिससे दो फैक्टर से ज़्यादा होगा वही कंपोजिट नंबर होगा। जैसे कि मान लेते हैं तीन, तो तीन में क्या है? कंपोजिट वन और तीन, सिर्फ दो ही फैक्टर है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। हम कंपोजिट नंबर, जैसे एक कंपोजिट नंबर हम मान लेते आठ, आठ कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा फैक्टर है। जो इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है? वन हो जाएगा, उसके बाद दो होगा, फिर चार होगा, फिर आठ। तो इसमें कितना फैक्टर है? चार फैक्टर है, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो जाएगा आठ। उसके बाद हम इसको अगर प्राइम फैक्टर के रूप में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? आठ को प्राइम फैक्टर के रूप में हम दो गुने दो लिख सकते हैं, क्योंकि दो दूनी चार, चार दूनी आठ होता है। प्राइम फैक्टर निकलता कैसे है? प्राइम फैक्टर जैसे हिंदी में अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है, उसी को कहते हैं प्राइम फैक्टर। जैसे आठ का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो दो, फिर चार, फिर लगाएंगे, फिर दो बार में लगाएंगे तो दो, तो इसका क्या होगा? आठ का दो गुने दो। वैसे ही कंपोजिट, इसी को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। आठ कंपोजिट नंबर होगा, 9 कंपोजिट नंबर होगा, 10 कंपोजिट नंबर होगा। जिसका दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हो वह कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे एक इसमें जो कंपोजिट नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, पी वन लैम्डा वन हम जो लिए हैं वो पावर है, पावर को लेकर चले हैं। कोई भी संख्या का प्राइम नंबर का पावर लैम्डा वन गुने पी टू लैम्डा टू गुने पी थ्री लैम्डा थ्री से लेकर पी एन लैम्डा एन तक। यहाँ पे पी वन पी टू पी थ्री और पी एन क्या है? प्राइम नंबर है। तो हम इसको निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है, फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर। कोई भी कंपोजिट नंबर का हमको फैक्टर निकालना है तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक इस पर लगाकर हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है, लैम्डा वन प्लस वन इंटू लैम्डा टू प्लस वन से लेकर लैम्डा एन प्लस वन तक, जितने भी उसमें प्राइम नंबर होंगे उसी के अनुसार लिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 72 जैसे है, तो 72 का पहले हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो पहले हमको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? फिर दो से लगाएंगे तो 18 दूनी 36। तो इसका प्राइम फैक्टर कितना है? दो गुने तीन। तो इसका प्राइम फैक्टर जो होगा वह दो होगा, दो और तीन, और दो का पावर होगा तीन और तीन का पावर दो। तो यहाँ पे हम इस तरीका से इसको हल कर सकते हैं कि 72 में कुल कितने फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे देखिए, लैम्डा वन क्या है? यहाँ पे पावर है, तो यहाँ पे दो का पावर क्या है? दो एक प्राइम नंबर है और तीन भी एक प्राइम नंबर है, तो दो का पावर तीन है। तो यहाँ पे क्या है? लैम्डा वन प्लस वन। तो लैम्डा वन हम तीन को मानेंगे, लैम्डा वन प्लस वन, फिर लैम्डा टू प्लस वन। यहाँ पर कितने हैं? दो प्राइम नंबर, इसलिए दो ही लेंगे। तो लैम्डा वन का मान कितना है? तीन है, तो तीन प्लस वन। फिर यहाँ पे इंटू लैम्डा टू का मान क्या है? दो है, तो दो प्लस वन। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? चार गुने तीन, चार ते
12। तो 72 में कितने फैक्टर होंगे? 12 फैक्टर होंगे 72 के। तो इसका आंसर यही 12 होगा। फिर मैं 2-3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें मैं इसको हल करके बताऊंगा कैसे ये हुआ है। उसी अनुसार जैसे पीछे हम बताए हैं यहाँ पे 72 का या 8 का, उसी अनुसार यहाँ पे भी बताएंगे। तो यहाँ पे फाइंड द फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर 360। यहाँ पे 360 का हमको कह रहा है कि कंपोजिट नंबर है 360, इसका हमको फैक्टर निकालना है। कितने इसमें फैक्टर है फाइंड करना है। तो देखिए पहले 360 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुनो 5। इसका 2 का पावर कितना होगा? 3 होगा। 3 का पावर कितना होगा? 2। और 5 का पावर 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, यहाँ पे पहले प्राइम नंबर कितना है? 3 है। 2 3 और 5। तो इसमें तीन ही लेंगे। लैम्डा 1 + 1, लैम्डा 1 + 1, फिर लैम्डा 2 + 1, फिर लैम्डा 3 + 1। तो लैम्डा 1 कितना है? 3 है, तो 3 + 1। फिर लैम्डा 2 कितना है? 2 है, तो 2 + 1। फिर लैम्डा 3 कितना है? 1 है, तो 1 + 1। तो 3 + 1 4, 2 + 1 3, फिर 1 + 1 2। तो 4 × 12, 12 12 दूनी 24। तो इसके कितने फैक्टर होंगे? 24 फैक्टर होंगे। वैसे ही एक और क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 120। तो यहाँ पे 120 का हमको फैक्टर निकालना है कि इसमें कितने फैक्टर होंगे। तो 120 को वैसे ही प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो इसमें 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। तो इसमें कितने कुल प्राइम नंबर है? 3 प्राइम नंबर है। तो 3 को ही लेकर चलेंगे। तो 3 1 4, फिर 1 1 2, फिर 1 + 1 2। तो 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसमें कितने कुल फैक्टर होंगे? 16।